अब जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो काले धन से राजनीति करेंगे, जो महादेव वेब सट्टा में पैसा कमाएंगे, जो शराब में पैसा कमाएंगे, जो धान में पैसा कमाएंगे, गरीबों को लूटेंगे, उनके अकाउंट सीज नहीं होंगे तो क्या उनको सम्मानित किया जाएगा? जब घोषणा पूरे करने लायक हो ही नहीं तो आपकी घोषणाओं पर कौन विश्वास करेगा? कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश लोकसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम नेताजी का है। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, वे कौन से मुद्दे हैं जिसे आप जनता के बीच रख रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में मोदी जी की गारंटी जो 5 साल के लिए थी, 3 महीने में हमने पूरा करके दिखाया है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये आना शुरू हो गया, 12,000 रुपये साल का जी। किसानों के खाते में 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपये अतिरिक्त पहुंच गया। 2 साल का बोनस उनको मिल गया। 35 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास बनने शुरू हो गए और साथ में 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड का इलाज लोगों को मिल रहा है। और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सभी लोग कमल फूल का बटन दबाएं, इस बात का आह्वान हम सबसे कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, वो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे देखते हैं? अब जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो काले धन से राजनीति करेंगे, जो महादेव वेब सट्टा में पैसा कमाएंगे, जो शराब में पैसा कमाएंगे, जो धान में पैसा कमाएंगे, गरीबों को लूटेंगे, उनके अकाउंट सीज नहीं होंगे तो क्या उनको सम्मानित किया जाएगा? कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी और महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया, इसे कैसे? इनके वादे पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है जी। क्योंकि सबको मालूम है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो कहां से काम करेंगे? तो सिर्फ वो जनता को भुलावे में गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता भी समझ रही है। राहुल गांधी बस्तर दौरे के दौरान कई घोषणाएं की हैं, कैसे देखते हैं इसे? अरे आप जब घोषणा पूरे करने लायक हो ही नहीं तो आपकी घोषणाओं पर कौन विश्वास करेगा? जी। विकास उपाध्याय लगातार ट्रेन से दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं? प्रतिद्वंदी अच्छी बात है जी। दौरा करना चाहिए, प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं जी। और मैं तो कहता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, उनको और अच्छी मेहनत करना चाहिए। जी। कांग्रेस कहती है कि आप रोजगार पर बातें नहीं करते, विकास पर बातें नहीं करते, केवल हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी उठाती रहती है, कैसे देखते हैं सर? मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जितने रोजगार उत्पन्न किए हैं, मुद्रा योजना के माध्यम से, स्टैंड अप योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, और मोदी जी ने नौजवानों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा किया है कि अब हमको रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए जी। और अभी तक इन्हीं 4 सालों में 70 लाख से ज़्यादा नौजवानों को, और हम लोगों ने अपने हाथों से उनको नौकरी के प्रमाण पत्र दिए हैं जी। इलेक्टोरल बॉन्ड इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी पर भी लगातार आरोप लगते रहे, आप क्या? कोई मुद्दा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी लिया, और पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता था किसने कितना पैसा कहाँ से लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कम जनता के बीच में, और उन्होंने एक इसको कि राजनीतिक जो हम सहयोग लेते हैं वो सहयोग जनता के सामने होना चाहिए, और ये जनता के सामने आया है, एक अच्छी बात। आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों का कुछ रिस्पांस या कुछ बात? लोगों का जो जोश, जुनून, उत्साह, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा की जनता फिर से एक इतिहास रचेगी। आप 8 बार के विधायक हैं और इस बार बीजेपी जो है कितनी सीटें लगभग जीत? बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। जी। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा कि जो परिवार की पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण एकजुट हुई हैं, और ऐसी पार्टियों को आप सबक सिखाएं। मोदी जी के नेतृत्व में सनातन की स्थापना के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा करने के लिए सभी लोग कमल फूल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। तो ये थे हमारे साथ रायपुर से लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी
बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में किसी अन्य नेता के साथ और करते हैं सियासी बात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।